अफसोस है, हमारी बहन शादी योग हो चुकी हैं और हम लड़का ढूंढेंगे, धूमधाम से बहन की शादी करेंगे, डोले में बिठाकर बहन की विदाई करेंगे। आप चिंता मत करें। क्या बेटा तुम लड़का ढूंढोगे? क्यों नहीं? जिस वक्त तुम लड़का ढूंढ कर लाओगे उस वक्त जानते हो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा, हमारी आधी रैयत पे हुकूमत वो चलाएगा। नहीं इनकार कर सकता, नहीं इनकार कर सकता। दिखा दूंगा मैं इस दुनिया को हमारे सामने बेटी को जो दुल्हन बनाएगा। माँ सुना आपने? हाँ पिताजी क्या बेटा। कह रहे हैं? क्या? माँ डरना नहीं, क्या कह रहे तुम्हारे पिताजी? डरना नहीं, डट के बात करो वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। माँ ठीक है बेटा, सुना तुम क्या चिंता कह- मत करो, मैं भी महाराज से बात करने जा रही डट के हूँ। बात करो माँ। महाराज, हाँ बोलो प्रिय। मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कहो, हम सभी लोगों को यहाँ कहने और सुनने के लिए ही बुलाए हैं। कहो क्या कहना चाहती हो? दास बेटी, अरे विधाता किसी को न दे ऐसी अरे प्रिय, तुम्हें ये सोचना चाहिए बेटी आंखों से अंधी है। अरे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, इसकी शादी तो कम से कम हो जाए। शादी में महाराज सब दे सकते हो, लेकिन राजपाट कभी नहीं दे सकते हो। माता जी, क्या बात है, तू क्या कह रही है? तुम ये क्या कह रही हो मैं ठीक कहती हूँ कि माता जी माफ कर दो हमारी खता, आपके घर से खुद ही चली जाऊंगी। नहीं बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? और कौशल भाई का की शादी करो तुमसे। कौशल भैया की शादी करो तुमसे, फिर दोबारा नहीं लौट आऊंगी मैं। अच्छा चले जा इसी में भलाई करी, अरे जा चले जा। अच्छा चले जा इसी में भलाई तेरी, पूरे परिवार का सुख लिया चीन है। कहते हैं आपत पन्ने और तू नहीं मर गई, काम पर तू बनी है, मैं नहीं। मेरे बच्चों को करके कहा कुछ अगा, और शान शौकत तुम्हारी भुला दूंगा मैं। मारे कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी, खाल हंटर से खींचूं तेरी बेस। पिताजी,
आप इस तरह रात दरबार के बीच मेरी माँ को मार रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात है पिताजी हराम जादे, जरा सोचिए, वो अंधी बेटी कहाँ चली जाए? पिताजी है? सबसे पहली बात तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हराम ज्यादा किसे कहते हैं। हराम ज्यादा का अर्थ क्या होता है? आप हमारे पिताजी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। जरा सोचिए मेरी माँ ने कौन सा गलत कर दिया है? बहन रेखा की शादी हो, अरे बहन रेखा की शादी हो, बड़े भैया हमारी भी बहन है, हम भी चाहते हैं कि हमारी बहन रेखा की शादी खूब धूमधाम से होनी चाहिए। ठीक कहते हो। शादी करो, क्यों नहीं? सहज में शादी में जो दहेज देना हो, टीवी, कूलर, पंखा, मोटरसाइकिल, बर्तन, चूल्हा, लकड़ी, तवा, कंडा या हवाई जहाज दे दो। क्यों भैया? लेकिन ये आधा रात पर देने कैसी बात है? क्यों माँ? देखिए कौशल सिंह, बड़े भैया अगर पिताजी ने जो फैसला किया है उसको ठुकराना गलत है। अगर पिताजी की इच्छा है, क्योंकि हमारी तुम्हारी बहन दोनों आंख की अंधी है, हाँ, अगर लड़का ढूंढेंगे, कोई लड़का शादी करने के लिए राजी नहीं होगा, वो यही कहेगा कि ये आंख की अंधी है, हम शादी नहीं करेंगे। कौशल सिंह, अरे बड़े भैया जरा सोचो, अगर इस अंधी रेखा को आधा राजपाट पिताजी दे देंगे तो हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? जरा आप भी तो सोचिए। पहले मेरी बात सुनो। देखो ऐसा है, पहले शादी हो जाने दो। अरे ये राजपाट तो फिर बाद में देखा जाएगा, ये आंख की अंधिया इन्हें दिखाई नहीं देता है। लड़का ढूंढेंगे, शादी करेंगे धूमधाम से। बड़े भैया आप हमारे बड़े भैया हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ भैया। क्यों नहीं? देखिए पिताजी तो सठिया गए हैं, सठिया गए, पिताजी तो सठिया गए हैं, वृद्धापन में अक्ल भी मंद पड़ जाती है। आप तो समझदार हैं, आप इनको समझाइए ना, ये सरासर अन्याय है, सरासर गलत है भैया। नहीं नहीं, पहले शादी हो जाने दो, हिस्सा बंटवारा बाद में हो जाएगा। बड़े भैया तो मैं भी एक बात डंके की चोट से कह देता हूँ, क्या? अगर मेरी बात नहीं मानना किसी को तो आज सबसे पहले बंटवारा होगा। नहीं नहीं, सबसे पहले मेरा आधा हिस्सा मुझे निकाल कर दे दो, उसके बाद में चाहे आग लगा दो, मुझसे पहले मतलब नहीं। शादी होगी, हिस्सा बंटवारा बाद में होगा। कौशल सिंह बड़े भैया बोलो, तो मैं भी क्या? एक बात डंके की चोट से कह देता हूँ, क्या कहते हो? शादी हो या भाड़ में जाए। जब तक मोड़ में मोड़ न भिड़वा तब तक मराई खाना रही हूँ। हाँ बेटा कौशल सिंह, अरे शादी हो या भाड़ में जाए, साले मुंह तोड़ देगा तेरा। बच्चा फाड़ के रख दूंगा साले। बच्चा कौशल सिंह, पिताजी, लड़ाई बढ़ जाएगी, चिंता तू मत कर, तिजोरी की चाबी मेरे पास है, चल अंदर। माँ आपके पास है? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलते। चल चल मेरे पास। पिताजी, नालायक को देखो क्या बकता है, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? आपने पूरे परिवार को बुलाए थे सलाह मशविरा करने के लिए, और आपने ये कहा जो मेरे लड़की के साथ शादी करेगा उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। और इस हरामजादी को देखो, वो कह रहा पहले मेरा हिस्सा बांट दो, शादी हो या भाड़ में जाए। कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होगा अभी, लेकिन आज जब तक हम जिंदा हैं कोई बंटवारा नहीं होगा। पिताजी, इन हरामजादों के कहने से कुछ नहीं होगा। आज दरबार में सौतेली माँ ने ये साबित कर दिया कि इन बच्चों की मैं सौतेली माँ हूँ, ठीक कहते हो। क्योंकि हमारे माँ का स्वर्गवास हो चुका है। जब तक महाराज जे हिस्सा बांट कुछ न होई, ठीक कहते हो, पहले शादी होगी, हिस्सा बंटवारा बाद यह में। महतारी न हो तुम्हारा लंकन की डाई नहीं आई, ठीक कहते हो। आगे लगा देती। अरे ये सौतेली है, यह सब इसीलिए ऐसा बोलती है। सही बात है महाराज जी। मैं रेखा को लेकर जा रहा हूँ, आप इनको समझा कर रखिएगा। ठीक है, ले जाओ। देखो ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है दरबार में। जाओ तुम बहन को ले जाओ, खुश रहो। महाराज, राम बली, अगर हमारे एक मशवरा मानो तो कही।
क्या? यही का कौशल का जो है यही का भेज दीजिए, दिल्ली में नाम लिखा दीजिए, पढ़े लिखे का बढ़िया होशियार हो जाए। रामबली, हाँ, अब फूल सिंह का जो है तो पंजाब भेज दीजिए, हुआ केचुआ खवा दे। अरे हम मारेंगे हाथ कहीं का, बदतमीज कहीं का। तो शादी बड़े आराम से हो जाएगी। अभी आपस में लड़ी है, एक ही एक का कहो मारिन जावे, कौनो मरिन जाए तो का हुई, तो ऐसे बाहर चले गई हैं। ये बात तो सही है, ये बात हम भी सोच रहे हैं। हाँ, ये कौशल सिंह जो यहाँ पढ़ता है, हाँ, इसको हम सोचते हैं इसका एडमिशन हम दिल्ली में करवा दें। दिल्ली में करा दीजिए आप। ये दिल्ली में रहेगा, हाँ, और फूल सिंह यहीं रहेगा, यहाँ पढ़ता भी रहेगा और अपनी बहन का देखभाल भी करता रहेगा। इसलिए तुम जाओ, जाकर कौशल सिंह की तैयारी करो, ठीक, और उसको ले जाकर के उसका एडमिशन दिल्ली में करवा दो। ठीक। और एडमिशन करवाने के बाद तुम्हें उसके पास में हर हफ्ते जाना होगा, उसकी देखभाल के लिए। अच्छा, वो अच्छा। पढ़ता है, लिखता है, कि घूमता है, सही बात है? उसको पैसे की जरूरत है, कॉपी किताबों की जरूरत है, क्या परेशानी है, ये सब कुछ तुम्हें देखना है। हाँ, शहर का काम है, जरूरत तो लगते ना, खर्चा बहुत होता शहर में। ठीक है, जाओ, ले जाओ। ठीक। अब मैं कौशल भैया को बुलाता हूं और उनको दिल्ली में एडमिशन कराता हूं। हेलो, और आप हैं श्री विनोद सिंह दरोगा जी। 1500 रुपए यानी कमेटी का सहयोग दे रहे हैं और 200 रुपए पहले नौटंकी के लिए दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कौशल भैया, पता नहीं यार, क्या बात है? ओहो, आई लेबू। अरे बेवकूफ, क्या बोला है तो? का क्या लेबू क्या है? आई लेबू नहीं जानते का? क्या है? इन लौंडन से पूछो, सब जानते हैं। क्यों रे बदतमीज? मैंने तुझसे पूछा कि आई लेबू क्या है, तू पूछता इनसे पूछो। क्यों रे? नहीं मालूम? जब तुझे नहीं मालूम कि आई लेबू है क्या, तो बदतमीज तूने बोला कैसे? आज गरमान है का हो? क्या बोले बे? इधर आ। हम कहा आज क्या बोला? गुस्सान हो का? जब किसी बात का अर्थ ना मालूम हो, हाँ। क्यों रे? तेरी ऐसी क्यों रे? क्या हुआ बे? टूट डाले हो। क्या टूट गया? छुच्छी। तेरी ऐसी की तैसी तुम पढ़ भाई। तेरी छुच्छी ही गायब कर देंगे। ये बता, तूने हमें किस लिए आवाज लगाया है? अरे बड़े खुशी की बात है। खुशी की बात? हाँ, हाँ। कैसी खुशी की बात है? तुम का चले के परी दिल्ली। क्या कहा? दिल्ली? दिल्ली, वहां तुम्हार एडमिशन करा दे। क्यों रे रामबली? हाँ। ये अचानक दिल्ली में मेरा एडमिशन करवाने की बात कैसी करी? अरे यार, हम यह सोची थी जैसे मोदी हरे पढ़े हैं, पढ़े रहे और पढ़े के वजह से बेचारे चाय बेचत रहे और चाय बेचत बेचत देखो प्रधानमंत्री बन गए। अगर तुम हो का तो पढ़ लो तो लड़ाई झगड़ा काम का बढ़िया मंत्री बन जाओ।
मारी हो कौ कपड़ा उतार दे। बदतमीजी करेगा तो मारूंगा। कहाँ की हूँ हमें रामबली जी। दूर से बात करने साले चप्पल उतार दूंगा। भैया देख ले यही ऐसे कह के कर थी। दूर से हट। दूर चल। ये ले ये बता। हाँ इधर आ। अबे तू उधर दूर इतना दूर क्यों चला गया? अरे पास में करो। जब दूर लगे आई थी तो कहा दूर जाओ। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही। हाँ अचानक दिल्ली में मेरा एडमिशन करवाने की बात। हाँ मुझे तो लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश है। साजिश? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में मेरा एडमिशन करवा दे, हाँ मुझे यहां से दूर करने के बाद चुपके से उस अंधी रेखा की शादी करवा दे। यह ससुरी दी मोही का मुझे एक काम करना होगा। क्या? यहाँ की पल पल की खबर मुझे तुझे देना होगा। आपको? तू यहाँ की पल पल की खबर मुझे देगा। हाँ। और चल ले चल मुझे दिल्ली। आओ चल फटाफट। पैसा ले हो? पैसा ले हम टिकट ले ले का? टिकट बाबू से टिकट लेकर आओ। ठीक। अरे मास्टर साहेब हम कल दिल्ली के टिकट दे दियो। 1000 लाओ टिकट तो दे आओ। अरे पैसा दीजिए। मास्टर साहेब बोलो। लाओ हम तुम्हारे में जा देवे। नहीं नहीं जाने वाला कोई काम नहीं। हम पैसा ले के नहीं आवा है। पैसा नगद देंगे। आजकल नेट का जमाना है। नेट का जमाना है। अब मोबाइल में तुम्हें जाए देते हैं 1000। अरे कौशल भैया ये ले चलो तुम आए चलो आओ। देखो दिल्ली स्टेशन में तो आ गवा कितने मनई बैठ कुछ बेचारे प्लेटफार्म में सोवत हैं भूखे पिया। रामबली जी सबसे पहले चलो और चल के हमारा कमरा दिखाओ। आओ आइए आपका कमरा दिखाते हैं। ऐसा काम है। देखा दोस्तों, भरे दरबार में हमारे महाराज मेरा अपमान किए और हमारे बेटे कौशल का अपमान हुआ। कुछ नहीं कही, कुछ नहीं सुने उनसे। इस महल में कोई कदर कोई इज्जत नहीं। दरबारी दरबारी तुमने सुना? हाँ माताजी। भरे दरबार में महाराज मेरा अपमान और हमारे बेटे का अपमान किए। हाँ बात तो सही है। लेकिन दरबारी हाँ क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जाऊं तुमसे बने करो फिर। लेकिन दरबारी हाँ मेरा भी कहना है। का कहते हैं तिरिया चरितम दैया न जाना। दैय न जानम। जब तक इस राज के महाराज नहीं बनाऊंगी हाँ तब तक मेरा नाम महारानी नहीं। दरबारी अच्छा जाओ इस समय हाँ सेनापति को दरबार में हाजिर करो। जैसे आज्ञा। और जब वो अंदर आ जाए हाँ तो तुम चारों तरफ के दरवाजा बंद कर देना और कोई अंदर नहीं आने पाए। जब मैं लेके आ जाई हूँ हाँ और दोनों जने अंदर होके दरवाजा बंद कर देवे। हाँ अरे सेनापति दौड़िया, ओ सेनापति, अरे दौड़िया, अरे क्या बात है? अरे जल्दी दौड़िया। ठीक है मैं तुरंत तत्काल आ रहा हूँ। दौलत दौलत आओ। और नया ना बुरा है, न जाना बुरा है। नया ना बुरा है, न जाना बुरा है। और ये तिरछी नजर का निशाना
बुरा है। अरे रामबली, क्या बात है? अरे बात यह है मंत्री जी हाँ, कि महारानी जी ने आपको याद किया है। इस वक्त आधी रात को? अब वो तो राजा महाराजन का काम है, कोई बात? कितनी टाइम याद कर ले। तुम्हें बात कोई बात नहीं मालूम? नहीं, बात तो वही बताएंगे। चलो मेरे साथ, आओ। आओ। महारानी की जय हो। खुश रहो सेनापति। दरबारी जाइए, तुम्हारी ड्यूटी गेट पर रहेगी, गेट पर? कोई अंदर नहीं आने पाए। ठीक, हम गेट पर रहे। अरे बुलाया मुझे किस लिए रात रानी? अरे बुलाया मुझे किस और लिए रात रानी? बहाती हो क्यों आप आंखों से पानी? महारानी जी आपको कैसा गम है? महारानी जी आपको कैसा गम है? और सुनाओ सभी सेनापति से कहानी। महारानी जी, सेनापति, आखिर क्या बात है? ये आंसू का कुछ ऐसा कुछ कारण है। क्या कारण है? जरा हम भी तो सुने। अरे बिगड़ती चली जात हालत हमारी। आंसू का कारण बहुत खराब है। महारानी जी, हाँ, सुनो मेरी बात। और महारानी जी के सनगमा सुनाया। और महारानी जी के सनगमा सुनाया। और नहीं आपका मकसद मैं जान पाया। हमारी मदद आपको